Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners of 10th class. As you know that we have started Urdu translation of unit number 2 from PTB English textbook of 10th class. Unit number 2 is Chinese New Year and today we will translate the paragraph number 3. इस पैराग्राफ के अंदर हम एक और रस्म को डिस्कस करेंगे जो घरों को सजाने के हवाले से है, अपने दफातर को सजाने के हवाले से, मार्केट को सजाने के हवाले से है। तो जो नया साल जब उनका आगाज़ होता है तो अपने घरों को, मार्केट्स को, अपने ऑफिसेस को वो कैसे डेकोरेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग है डेकोरेट द हाउस। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them, which means luck and happiness. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. Difficult words को हाईलाइट किया हुआ है। पहला हम देखते हैं डेकोरेटिंग। डेकोरेटिंग सजाना, पॉपुलर पता ही आपको, मशहूर। कस्टम कहते हैं रस्म को, रिवाज को। हैंग अप लटकाना। साइंस कहते हैं इलामतों को। पोस्टर्स कहते हैं इश्तिहारात को। देन वर्ड डिफरेंट वर्ड इज कॉमन प्लेस, आम रिवाज, आम जगह, आम रिवाज। सिंबलाइज इलामत होना। बिगनिंग शुरू होना, आगाज़ करना, शुरुआत। हैप्पीनेस खुशियाँ। तो करते हैं इसका ट्रांसलेशन। डेकोरेटिंग द हाउस घरों को सजाना, घरों को सजाने की बात हो रही है। अनदर एक और पॉपुलर मशहूर कस्टम रस्म है, इज़ है हैंग अप लटकाना, साइंस अलामतें, एंड और पोस्टर्स इश्तिहारात। एक और मशहूर रस्म इश्तिहारात और अलामतों को लटकाना है। ऑन पर, डोर्स दरवाज़ों पर, एंड विंडोज़ खिड़कियों पर। एक और मशहूर रस्म दरवाजे और खिड़कियों पर अलामतों और इश्तिहारात का लटकाना है, विद के साथ चाइनीज़ चीनी वर्ड लफ्ज़ फ्यू रिटन ऑन दम, जिन पर चीनी लफ्ज़ फ्यू तहरीर होता है। एक और मशहूर रस्म दरवाजे और खिड़कियों पर इलामात और इश्तिहारात का लटकाना है, जिन पर चीनी लफ्ज़ फ्यू तहरीर होता है। विच जिसका मीन्स मतलब है, जिसका मतलब होता है लक खुशकिस्मती, एंड हैप्पीनेस खुशहाली, इसका मतलब होता है खुशी और खुशहाली। एक और मशहूर रस्म दरवाजे और खिड़कियों पर एक और मशहूर रस्म दरवाजे और खिड़कियों पर इलामतें और इश्तिहारात लटकाना है, जिन पर चीनी लफ्ज़ फ्यू तहरीर होता है, जिसका मतलब होता है खुशकिस्मती और खुशियाँ। बाइंग खरीदना, फ्लावर्स फूल, फॉर के लिए, होम घर के लिए फूल खरीदना, इज़ है ऑल्सो भी, कॉमन प्लेस आम रस्म, आम रिवाज है। सिंस चूँकि, दे ये फूल, सिंबलाइज क्योंकि ये फूल सिंबलाइज करते हैं, ये फूल इलामत होते हैं, कमिंग आने की, स्प्रिंग बहार की क्योंकि ये फूल बहार की आमद की इलामत है, बहार की आमद की इलामत है। एंड और अ न्यू एक नए बिगिनिंग, शुरुआत के, नए आगाज़ की इलामत है। घर के लिए फूलों का ख़रीदना भी एक आम रस्म है क्योंकि ये फूल जो है वो बहार की आमद और नई शुरुआत की इलामत है। फिर इसको सुन लें। डेकोरेटिंग द हाउस घरों को सजाना। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them, which means luck and happiness. एक और मशहूर रस्म दरवाजे और खिड़कियों पर इलामतें और इश्तिहारात का लटकाना है, जिन पर चीनी लफ्ज़ फू तहरीर होता है, जिसका मतलब होता है खुशकिस्मती और खुशियाँ। Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. फूलों का घर के लिए फूलों खरीदना भी आम रस्म है क्योंकि फूल बहार की आमद और एक नए शुरुआत के आगाज़ का या नए आगाज़ की भी इलामत होती हैं। बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की जानिब। सो सेकंड पैराग्राफ इज़ न्यू ईयर्स ईव डिनर। On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served. It is typical for Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. डिफिकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है। एव कहते हैं मौके को, इवेंट को। चाइनीज़ न्यू ईयर चीनी नया साल। कस्टमरी हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ के अंदर भी। रस्म होना, आम रिवाज होना। रिलेटिव्स कहते हैं रिश्तेदार, ताल्लुकदारों को। फिर ठेक कहते हैं हिस्सा लेना, शमूलियत अख्तियार करना। लार्ज डिनर बड़े रात के खाने में। नंबर तादाद, कई। स्पेसिफिक मखसूस, ख़ास। सर्व पेश करना। टिपिकल अमूमी, आम तौर पर। ओके जी। देन प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, एंड लॉन्ग लास्टिंग लंबा रहने वाला।
तो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग के बाद हम आते हैं पैराग्राफ की जानब। न्यू ईयर्स एव डिनर, नए साल के मौके का खाना, नए साल के त्यौहार का खाना। ऑन पर, ए मौके पर, इवेंट पर। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी नए साल के मौके पर। इट, ये। इज़ है कस्टमरी, ये एक आम रवाज है। टू विज़िट, मुलाकात की जाए, सैर की जाए। रिलेटिव, रिश्तेदारों की। चीनी नए साल के मौका पर ये एक रस्म है कि रिश्तेदारों की सैर की जाए, रिश्तेदारों से मुलाकात की जाए। एंड पार्टेक, और शिरकत की जाए, हिस्सा लिया जाए। इनमें अ लार्ज, एक बड़े। डिनर, रात के खाने पर। चीनी नए साल के मौके पर यह एक रस्म है कि रिश्तेदारों के यहाँ मुलाकात की जाए और रात के एक बड़े खाने में शिरकत की जाए। वे, जहाँ पर अ नंबर, कई। स्पेसिफिक, खास, मखसूस। फूड्स, खाने। आर सर्व, पेश किए जाते हैं, जिसमें कई किस्म के ख़ास खाने जो हैं वो पेश किए जाते हैं। चीनी नए साल के मौके पर यह आम रवाज है कि रिश्तेदारों के यहाँ मुलाकात की जाए और एक बड़े रात के खाने में शिरकत की जाए, जहाँ पर कई ख़ास तादाद में खाने पेश किए जाते हैं। इट, ये। इज़ है टिपिकल, आम, रवायती। फॉर, के लिए। एक चाइनीज़ फैमिली, चीनी घरानों के लिए। ये चीनी घरानों के लिए आम बात है। टू मेक, कि वो बनाएं। 8, 8 to 9, 9 डिशेस, ये चीनी घरानों के लिए आम सी बात है, एक आम रवायत है कि वो 8 से 9 खाने बनाएं। फॉर न्यू ईयर्स एव डिनर, नए साल के इवेंट के, नए साल के मौके खाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि इन चाइनीज़, क्योंकि चीनी लैंग्वेज ज़बान, द वर्ड, चीनी ज़बान के अंदर लफ्ज़ वर्ड जो 8 का मीन्स है, मतलब है प्रॉस्पेरिटी। जो चीनी ज़बान में वर्ड 8 का जो मीनिंग है, वर्ड 8 का जो मीनिंग है वो है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। एंड द वर्ड, और वर्ड जो 9 है, मीन्स मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, लंबा रहने वाला, लंबी उम्र पाने वाला। ये आम रस्म है चीनी घरानों के लिए कि वो रात के बड़े खाने के लिए 8 से 9 किस्म की डिशेस तैयार करें, खाने तैयार करें, क्योंकि चीनी ज़बान के अंदर लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, लंबा अरसा रहना। रिपीट करते हैं। न्यू ईयर्स एव डिनर, नए साल के मौके खाना। ऑन द एव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, इट इज़ कस्टमरी टू विजिट रिलेटिव्स एंड पार्टेक द लार्ज डिनर वेयर नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड। चीनी नए साल के मौके पर यह आम रवाज है कि रिश्तेदारों के यहाँ मुलाकात की जाए और एक बड़े रात के खाने में शिरकत की जाए, जहाँ पर कई तादाद में ख़ास खाने पेश किए जाते हैं। It is typical for Chinese family to make 8 to 9 dishes for the Chinese New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. ये चीनी घरानों के लिए आम रवाज है कि वो रात नए साल के खाने के मौके पर 8 से 9 किस्म की डिशेस खाने तैयार करें, क्योंकि चीनी ज़बान में लफ्ज़ 8 का मतलब है खुशहाली और लफ्ज़ 9 का मतलब है लंबा अरसा रहना। Now we are moving towards the translation of 5th paragraph. In this paragraph we come to know about another tradition of Chinese families at the eve of New Year, that they exchange the gifts among different family members, as like we have giving different gifts to our youngsters at the eve of Eid al-Fitr. In the same way they also exchange, they also deliver some gifts for as a symbol of love at the eve of New Year. So discuss about now we read it, this paragraph. Giving good luck gifts. It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the गिवर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। ट्रेडिशनल, रवायती। प्रैक्टिस, अमल। एडल्ट्स, बुजुर्ग, बड़े। एनवेलप्स कहते हैं, एनवेलप्स भी पढ़ा जाता है, एनवेलप भी पढ़ा जाता है, लिफाफे। फिल्ड, भरे हुए। इन ऑर्डर टू, के मकसद के लिए। सिंबलाइज, अलामत। वेल, दौलत। प्रॉस्पेरिटी, हम पिछले प्रीवियस पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं, खुशहाली। कॉमन, आम। एल्डर्स, बड़े बुजुर्ग। प्रेजेंट, पेश करते हैं। रेड पैकेट, लिफाफे। अनमैरिड, गैर शादीशुदा, कुंवारे। मेंबर्स, अफराद। ओके जी। लास्ट इसमें डिफिकल्ट वर्ड है रिसिपिएंट कहते हैं वसूल करने वाला, वसूल कनिंदा। तो करते हैं ट्रांसलेशन। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, गिविंग देना, गुड लक खुशकिस्मती वाले, गिफ्ट्स खुशकिस्मती वाले तहाइफ का देना। इट, ये। इज़ है अ ट्रेडिशनल, एक रवायती। प्रैक्टिस, अमल, ये एक रवायती अमल है। फॉर अडल्ट्स, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए। टू गिव, वो दें। चिल्ड्रन, बच्चों को। लिटल, छोटे। रेड, सुर्ख। एनवेलप्स, लिफाफे।
یہ ایک روایتی عمل ہے کہ بڑوں کے لیے روایتی عمل ہے کہ بچوں کو چھوٹے سرخ لفافے دیں فلڈ ود منی جو پیسوں سے بھرے ہوتے ہیں ان آرڈر اس مقصد کے لیے ٹو سیمبلائز کہ علامت ہو سکے ویلتھ دولت کی اینڈ پراسپیرٹی خوشحالی کے لیے فار دا کمنگ ایئر آنے والے سال کی. یہ بڑوں کے لیے عام روایت ہے, عام روایتی عمل ہے کہ وہ بچوں کو پیسوں سے بھرے ہوئے چھوٹے سرخ لفافے دیں جو کہ آنے والی بہار کی آمد کے طور پر خوشحالی اور دولت کی علامت ہوتے ہیں. اٹ یہ از ہے آلسو بھی کمنگ کامن عام, یہ بھی عام رواج ہے فار ایلڈر بڑوں کے لیے ٹو پریزنٹ کو پیش کریں ریڈ پیکٹس, یہ بھی چھوٹے بچوں کو دیے جاتے ہیں. ایک چھوٹے بچوں سے بڑے وہ لوگ جو بچے نہیں ہیں, بڑے ہیں, میچور ہیں لیکن ابھی ان میرڈ ہیں, تو ان کی بات ہو رہی ہے. اٹ از آلسو کامن, یہ بھی عام ہے فار ایلڈر بزرگوں کے لیے, بڑوں کے لیے ٹو پریزنٹ کو دیں پیش کریں ریڈ پیکٹ سرخ لفافے ٹو ان میرڈ غیر شادی شدہ ممبرز افراد کو ادر فیملی خاندان کے لیے. بڑوں کے لیے یہ بھی عام ہے کہ خاندان کے غیر شادی شدہ افراد کو بھی وہ سرخ لفافے پیش کریں. اینولپس لفافے اور ناٹ نہیں ٹو بی اوپن کھولے جاتے, لفافوں کو کھولا نہیں جاتا انٹل جب تب تک نہیں کھولا جاتا دا ریسیپینٹ جب تک وصول کرنے والا ہیز لیفٹ چھوڑ چکا ہو ہوم گھر آف دا گیور دینے والے کا. وہ لفافے اس وقت تک نہیں کھولے جاتے جب تک لفافہ وصول کرنے والا دینے والے کا گھر چھوڑ چکا, گھر سے جا چکا ہو. اگین کرتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ. گیونگ گڈ لک گفٹس, اچھی قسمت کے خوش قسمتی کے تحائف دینا. اٹ از اے ٹریڈیشنل پریکٹس فار ایڈلٹس ٹو گیو چلڈرن لٹل ریڈ انویلپس filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. یہ بزرگوں کے لیے, بڑوں کے لیے روایتی عمل ہے کہ بچوں کو پیسوں سے بھرے ہوئے چھوٹے سے لفافے دیں تاکہ آنے والے سال کی دولت اور خوشحالی کے طور پر. یہ بڑوں کے لیے عام روایتی عمل ہے کہ بچوں کو پیسوں سے بھرے ہوئے سرخ چھوٹے لفافے پیش کریں جو کہ آنے والے سال کی دولت اور خوشحالی کی علامت ہے. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. یہ بھی بڑوں کے لیے عام رواج ہے کہ وہ خاندان کے غیر شادی شدہ افراد کو سرخ رنگ کے لفافے پیش کریں. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. لفافے تب تک نہیں کھولے جاتے جب تک لفافہ وصول کرنے والا لفافہ دینے والے کے گھر سے چلا نہ جائے یا گھر چھوڑ نہ چکا ہو. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے ٹوٹل آج کے 3 پیراگرافوں نے کیا ٹرانسلیٹ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ریمیننگ 2 اور 3 ہمارے جو پیراگرافس رہ گئے ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کی کریں گے ایکسرسائز. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.